चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि शुरू शुरू में वेब इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ा, जबकि इसके जो नियम थे, मतलब जो प्रोटोकॉल था, वो काफी स्लो था। ये कहानी है उन स्मार्ट, उन क्रिएटिव तरीकों की जो डेवलपर्स ने HTTP/1.1 की कमियों से निपटने के लिए इजाद किए थे। ये जो तस्वीर है ना, ये हमारी मेन प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से दिखाती है। जरा सोचिए, वेब पेज जो पहले सिर्फ सिंपल डॉक्यूमेंट्स होते थे, वो अब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बन गए। लेकिन जिस नींव पर यह सब बन रहा था, वो पुरानी थी, वो कमजोर थी। तो ये एक तरह से धीमी बुनियाद के खिलाफ इंजीनियरिंग के दिमाग की लड़ाई की कहानी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? कनेक्शन की कॉस्ट। शुरुआती वेब में हर एक फाइल के लिए, मतलब हर इमेज, हर स्टाइल शीट के लिए सर्वर को एक नया हेलो बोलना पड़ता था, और ये बहुत बहुत महंगा सौदा था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये रेस्टोरेंट वाली मिसाल। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट गए, एक चीज ऑर्डर की, घर आए, फिर दूसरी चीज के लिए वापस गए, फिर घर आए। अब सोचिए, वेब पेज पर हर चीज के लिए एक नया कनेक्शन बनाना बिल्कुल ऐसा ही था। अगर किसी पेज पर 90 आइटम्स हैं, तो इसका मतलब है 90 बार आना जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा टाइम और एफर्ट बर्बाद होता था। अच्छा, तो टेक्निकली ये होता कैसे था? हर कनेक्शन एक 3-वे हैंडशेक से शुरू होता है। मतलब पहले क्लाइंट सर्वर से पूछता है, हेलो, बात कर सकते हैं? सर्वर जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूं। फिर क्लाइंट कहता है, ठीक है, तो ये रही मेरी रिक्वेस्ट। अब बस इमेजिन कीजिए, 90 से ज्यादा आइटम्स वाली पेज के लिए ये पूरी महंगी बातचीत 90 से भी ज्यादा बार करनी पड़ती थी। तो इसका पहला सॉल्यूशन क्या निकला? बड़ा सिंपल था, कनेक्शन को खुला रखो। इसे कहते हैं HTTP कीप अलाइव। आप यहां देख सकते हैं, पुराने तरीके में हर बार नया हैंडशेक हो रहा है, जबकि नए तरीके में सिर्फ एक ही हैंडशेक से काम चल गया। इससे आने जाने का जो कीमती टाइम था, वो काफी बच गया। लेकिन यहीं पर एक सीनियर इंजीनियर वाली बात आती है। कीप अलाइव ने लेटेंसी तो जबरदस्त कम कर दी, ये बहुत बड़ी जीत थी, पर इसने नई परेशानियां खड़ी कर दी। अगर बहुत सारे कनेक्शंस बहुत देर तक खुले रह गए, तो सर्वर के रिसोर्सेज खत्म हो सकते थे। मतलब ये एक सॉल्यूशन तो था, पर अपने साथ एक नया सरदर्द लेकर आया। तो हुआ ये कि हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन उससे एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई। कनेक्शन तो अब खुला था, पर नेटवर्क ज्यादातर टाइम खाली बैठा इंतजार करता रहता था। इसी को कहते हैं आइडल साइलेंस या व्यर्थ चुप्पी की प्रॉब्लम। इसे समझने के लिए बैंक टेलर वाली मिसाल देखिए। आप काउंटर पे खड़े हैं, कनेक्शन खुला है, लेकिन जब तक टेलर आपका एक काम पूरा नहीं कर लेता, आप दूसरा काम शुरू नहीं कर सकते। बीच का जो इंतजार का टाइम है, वो पूरी तरह से वेस्ट हो रहा है। HTTP 1.1 में भी बिल्कुल यही होता था। एक रिक्वेस्ट भेजो, उसके पूरे जवाब का इंतजार करो, और फिर अगली भेजो। बीच का जो टाइम है, वो है नेटवर्क की खामोशी। तो इंजीनियर्स ने सोचा, एक काम करते हैं, हम अपनी सारी रिक्वेस्ट्स एक साथ ही क्यों नहीं भेज देते। इस आइडिया को कहा गया HTTP पाइपलाइनिंग। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। इसको ऐसे समझिए, आप ड्राइव थ्रू में हैं और आपको बस एक सोडा चाहिए, लेकिन आपके आगे जो गाड़ी है वो 50 बर्गर का ऑर्डर दे रही है। आपका सोडा तो कब का तैयार है, पर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। बस यही पाइपलाइनिंग के साथ हुआ। और इसी वजह से पाइपलाइनिंग आइडिया तो बड़ा स्मार्ट था, पर असल दुनिया के लिए ये बहुत अनरिलायबल साबित हुआ। एक स्लो डेटाबेस कॉल पूरे के पूरे पेज को फ्रीज कर सकती थी। बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर तो इसे समझते ही नहीं थे। ये इतना भरोसे के लायक नहीं था कि ज्यादातर ब्राउजर्स ने इसे डिफॉल्ट में बंद ही कर दिया। अब जब पाइपलाइनिंग फेल हो गई, तो डेवलपर्स को एक असली जुगाड़ की जरूरत थी, और उन्होंने जो खोजा वो एक ऐसा हैक था जिसने वेब को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कह सकते हैं 6 लेन हाईवे। डेवलपर्स का लॉजिक एकदम सीधा था। अगर एक लेन बहुत स्लो है, तो और लेन्स क्यों ना खोल दी जाए। तो ब्राउजर्स ने ठीक यही किया। उन्होंने एक ही सर्वर पर एक कनेक्शन की जगह 6 पैरेलल कनेक्शंस खोलने शुरू कर दिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किराने की दुकान में एक चेकआउट काउंटर की जगह 6 खोल दें। अचानक से आप 6 गुना ज्यादा काम निपटा सकते हैं। हाँ, इससे स्पीड में तो जबरदस्त सुधार हुआ, लेकिन जैसा हर हैक के साथ होता है, इसके भी अपने नुकसान थे। 6 कनेक्शन आपके कंप्यूटर और सर्वर दोनों पर ज्यादा लोड डालते थे, और अब एक नई लिमिट बन गई थी। 7वीं फाइल को डाउनलोड होने के लिए उन 6 में से किसी एक के खाली होने का इंतजार करना पड़ता था। और इसी ने अगले स्मार्ट हैक को जन्म दिया, डोमेन शार्डिंग। देखिए, ब्राउजर की जो लिमिट थी वो थी पर होस्टनेम 6 कनेक्शन। तो डेवलपर्स ने ब्राउजर को ही बेवकूफ बना दिया। उन्होंने ब्राउजर को ऐसा दिखाया कि वो अलग अलग सर्वर से बात कर रहा है,
उन्होंने images.example.com, styles.example.com जैसे सब डोमेन बना दिए, जबकि ये सब एक ही सर्वर को पॉइंट कर रहे थे। हर नए स्टोर के लिए उन्हें 6 और लेन मिल जाती। लेकिन ये ग्राफ एक बहुत ज़रूरी बात बताता है, ज़्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। एक पॉइंट के बाद और ज़्यादा डोमेन शार्ट्स जोड़ने से आपकी साइट की परफॉर्मेंस बेहतर होने के बजाय स्लो होने लगती है। कई साइट्स ने इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया कि उनके दर्जनों कनेक्शंस बन गए, और ये नए कनेक्शन शुरू होने में इतना टाइम लेते थे कि वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान ही कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हर नए शार्ड की अपनी एक छिपी हुई कॉस्ट होती है। पहले तो उसे एक नए एड्रेस के लिए मैप्स देखना पड़ता है, जिसे DNS लुकअप कहते हैं। फिर हर नया कनेक्शन अपनी पूरी रफ्तार से शुरू नहीं होता। ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है, जिसे TCP स्लो स्टार्ट कहते हैं। और अगर कनेक्शन सिक्योर है तो एक और महंगा हैंडशेक करना पड़ता है। ये छोटी छोटी कॉस्ट्स मिलकर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस पॉइंट पर आके कुछ डेवलपर्स ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि बहुत सारी रिक्वेस्ट को तेज करने की कोशिश करने से अच्छा है कि हम रिक्वेस्ट ही कम कर दें तो कैसा रहेगा। और इसकी वजह यह है, हर HTTP रिक्वेस्ट एक लिफाफे की तरह होती है। भले ही आपका मैसेज, मतलब आपका डेटा, छोटा सा हो, वो लिफाफा खुद, जिसमें हेडर्स, कुकीज़ वगैरह होते हैं, काफ़ी भारी होता है। छोटी छोटी फाइल्स के लिए आप डेटा से ज़्यादा तो ओवरहेड ही भेज रहे होते हैं। तो सॉल्यूशन निकला बंडलिंग। सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स को मिलाकर एक बना दो, सारी CSS फाइल्स को मिलाकर एक बना दो, और इमेजेस के लिए उन्होंने यूज किया स्प्राइटिंग, मतलब सारे छोटे छोटे आइकन्स को मिलाकर एक बड़ी इमेज बना दी। मकसद सीधा था, 100 भारी लिफाफे भेजने से अच्छा है सिर्फ एक भेजो। लेकिन जाहिर है इस हैक के भी अपने सीरियस नुकसान थे। सबसे बड़ा था कैश इनवैलिडेशन हेल। मतलब अगर आपने अपनी 500 किलोबाइट की बंडल फाइल में सिर्फ एक लाइन का कोड भी बदला तो हर यूजर को पूरी की पूरी 500 किलोबाइट फाइल फिर से डाउनलोड करनी पड़ती थी। ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट था और बैंडविड्थ की बर्बादी थी। तो इन सारे प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस और फिर उन सॉल्यूशन से पैदा हुई नई प्रॉब्लम्स की ये पूरी चेन हमें कहाँ ले जाती है? ये हमें एक ऐसे पॉइंट पर ले जाती है जहां हमें एक बिल्कुल नए प्रोटोकॉल की ज़रूरत महसूस होती है। ये जो डायग्राम है ये पूरी कहानी को एकदम सही तरीके से दिखाता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। हर सॉल्यूशन ने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिसके लिए एक और स्मार्ट हैक की ज़रूरत पड़ी। ये प्रॉब्लम्स और उनके पैचेस का एक न खत्म होने वाला सिलसिला था, जो एक ऐसे प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया गया था जिसमें बुनियादी तौर पर ही कमी थी। और यही सबसे ज़रूरी बात है, ये जो कोड है ये सब कुछ कह देता है। ये सारे हैक्स, चाहे वो डोमेन शार्डिंग हो, बंडलिंग हो या स्प्राइटिंग, ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं थे। ये एक टूटे हुए सिस्टम के लिए ज़रूरी टेम्पररी जुगाड़ थे बस। और आखिर में कहानी यहाँ खत्म होती है HTTP 2 पर। इन सारे कॉम्प्लेक्स हैक्स की चेन ही एक बेहतर प्रोटोकॉल बनाने के पीछे की मेन वजह थी। HTTP 2 को खास तौर पर उन्हीं जड़ वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था जिनकी वजह से ये सारे जुगाड़ करने पड़े। मल्टीप्लेक्सिंग ने हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को खत्म कर दिया और हेडर कंप्रेशन ने उस भारी लिफाफे वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और इस तरह वेब परफॉर्मेंस की एक नई और कई ज़्यादा सिंपल दुनिया का रास्ता खुला।